हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंपलेक्स मेथड में टू फेज मेथड को डिस्कस करेंगे कि टू फेज मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टू फेज मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड का यूज टू फेज मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है मैक्स जेड बराबर 3x1 माइनस x2 और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मैंने लिया है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मेरा दिया हुआ है, एक है ग्रेटर देन में और दो है आपका लेस देन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये मैक्स में दिया है या मेन में दिया है। अगर मैक्स में दिया हुआ है तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में, तो बी आई को चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो सारा बी आई क्या है, पॉजिटिव में है। उसके बाद फिर देखते हैं कि लेस देन में है या ग्रेटर देन में है, तो यहाँ पे दोनों में है। तो जहां पे ग्रेटर देन में रहता है वहां पे हम लोग एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। ठीक है, और जहां पे लेस देन इक्वल टू में है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, आंसर में इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x3 एंड स्लैक वेरिएबल्स x4 एंड x5 and artificial variable a1 then the given linear programming problem becomes। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टू फेज मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्स में ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ है 3x1 माइनस x2, इसको अभी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे खुद से बनाएंगे जीरो लेकर। ठीक है, 0x1 प्लस 0x2, ठीक है, x1 की जगह पे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन हम लोग बना लेंगे पूरा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद फिर इसको हम लोग पुट करके बनाते हैं, उसके बाद ये सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इसलिए इसको टू फेज मेथड कहा जाता है। तो आइए पहले हम लोग जीरो कंटेन करके इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको पुट करके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मैक्स जेड बराबर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 माइनस a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है, ये सब ये x4 और x5 क्या है, स्लैक वेरिएबल है और ये सरप्लस वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में। 2x1 प्लस x2 जो था उस चीज को हम लोगों ने उतार दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस x3 सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक a1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस a1 बराबर 2 हो गया। इक्वेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 प्लस यहाँ पे हम लोग जो स्लैक वेरिएबल ले रहे हैं x4 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जीरो के साथ सारे को इंक्लूड करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे x1 नहीं है तो x1 हम लोग जीरो ले लेंगे। 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लैक वेरिएबल x5 ले रहे हैं। ठीक है, ये स्लैक वेरिएबल हो गया प्लस 0a1 बराबर 4। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और सेटिस्फाई x1 x2 x3 x4 x5 a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, अभी ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग नहीं बनाया, हम लोगों ने जीरो कंटेन करके एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, मैक्स को अभी हम लोग बाद में पुट करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, इसलिए इसको टू फेज मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीजे लिखते हैं। तो सीजे का क्या है, 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सी बी वाई बी एक्स बी y1 y2 y3 y4 y5, क्योंकि कितना मेरे पास वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे a1 क्या निकल जाएगा, a1 को हम लोग इसमें लिखते हैं और x जो मान आता है उसको हम लोग xb में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड कांस्टेंट में तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा x4, तो x4 बराबर क्या हो जाएगा, x4 बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट कांस्टेंट में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे x5 बराबर कितना हो जाएगा, x5 बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब इसको देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे वेरिएबल आया, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग सीबी में लिख देते हैं। तो a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे देख लीजिए, a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, ठीक है, -1। उसके बाद x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, x5 का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे 0, इधर मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y1, y2, y3, y4, y5 a का वैल्यू को पुट करते हैं। कहाँ से, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट से। तो यहाँ पे y1 का पहले देख लीजिए, y1 2 1 0 क्या हो जाएगा, 2 1 0। फिर y2 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 3 1 1 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए x3 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 0, ठीक है, -1 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए x4 में 0 1 0, ठीक है, 0 1 0, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए x5 में 0 0 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया, ठीक है, टोटल जो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट और मैक्सिमाइज को लेकर हम लोगों ने टेबल बना दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ZJ यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो CB है y1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 0, ठीक है, 0 गुना 0 और माइनस CJ 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, ठीक है, ये सब 0 हो गया तो -2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके साथ सेम करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 गुना 1 प्लस, फिर इसको इससे कीजिए तो 0, फिर इसको इससे कीजिए तो 0, उसके बाद माइनस CJ मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट को करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात 1, ठीक है, प्लस 0, फिर 0, फिर -0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ फिर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0, इसको इससे गुना कीजिए 0, इसको इससे गुना कीजिए 0 और माइनस CJ कर दीजिए, ये भी 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये मेरा हो गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 -0 अर्थात 0, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 0, उसके बाद -1 करना है और -1 वहाँ है, ठीक है। तो +1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनिमम रेशियो को निकालते हैं। मिनिमम रेशियो निकालेंगे तभी हम लोग का की एलिमेंट पता लगेगा कि कौन के एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मिनिमम रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो मिनिमम रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ZJ माइनस CJ का मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे क्या है, -2 है, तो मोस्ट नेगेटिव -2 है, तो ये, ठीक है। उसके बाद XB को, ठीक है, डिवाइड करते हैं y1 से, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, XB बटे YI लिख देते हैं, क्योंकि इससे करेंगे हम मोस्ट नेगेटिव है। अब पता करेंगे कौन की एलिमेंट है, उसके लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो मिनिमम रेशियो फाइंड कीजिए, तो x यहाँ पे क्या है, 2 बटे y1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1, ठीक है। इसको इससे कीजिए, 2 बटे 1 बराबर 2, फिर इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है मेरा, मिनिमम हो गया
जीरो और नेगेटिव को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मेरा 1 हो गया, अर्थात ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे की एलिमेंट मेरा कौन हो गया, यहाँ पे की एलिमेंट मेरा 2 हो गया। अब इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 1 बनाने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो मोस्ट नेगेटिव होता है, ये इनकमिंग वेक्टर होता है। अब हम लोग को यहाँ पे सेकंड टेबल बनाना है, क्योंकि जब तक ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टेबल फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CB, YB, XB, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 A मैंने लिख दिया, उसको सेम चीज लिख दिया हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकमिंग वेक्टर है Y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग X1 लिख देंगे और ये सेम रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, यानी A1 आउटगोइंग वेक्टर है और Y1 इनकमिंग वेक्टर है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो X4, X5 को रख देंगे हम लोग। उसके बाद इसका जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे X1 का जो कॉफिशिएंट क्या है, X1 का कॉफिशिएंट ले लीजिए आप। तो X1 कहाँ देखते हैं हम लोग, मैक्स में देखते हैं, 0 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो है 2 को हम लोग क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से हम लोग टोटल में डिवाइड करेंगे, जितना भी ये लाइन आप देख रहे हैं सारा में करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया ये। उसके बाद ये -1/2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो 2 के नीचे एलिमेंट रहता है उसको हम लोग को 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हम लोगों ने ओल्ड टेबल को हम लोग को देखना है, ओल्ड लाइन पहले से ये है, और यहाँ पे हम लोगों ने न्यू लाइन को फाइंड आउट किया। न्यू लाइन और ओल्ड लाइन से रिलेशन करके हम लोग 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ओल्ड लाइन कितना है, ये है। तो इसको अगर हम लोग को 0 बनाना है 1 को, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड लाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन अगर हम लोग कर दें, ठीक है, न्यू लाइन, तो क्या करना होगा, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 1 है, और न्यू लाइन जो हम लोगों ने फॉर्म किया यहाँ भी 1 है। तो ये अगर सिर्फ और सिर्फ हम घटा ही देते हैं, इसमें कुछ गुना या जोड़ अगर नहीं करेंगे तब भी ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटा देना, तो बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से टोटल लाइन में हम लोग करेंगे, ये हो गया अब 2, ठीक है। तो ओल्ड लाइन मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास मान है 2, और न्यू लाइन में क्या है, 1 है, तो -1 बराबर 1, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे आ जाइए फिर, ठीक है। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 3 है, ठीक है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 3 है, और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, Y2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे है 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, तो ये हो गया आपका 5/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग Y3 की अगर बात करें, तो Y3 में ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, तो 0 माइनस हम लोग न्यू लाइन करना है, न्यू लाइन यानी -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कीजिए, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है, न्यू लाइन में क्या है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 हो गया। फिर इस ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, और उसके बाद न्यू लाइन में भी मेरे पास 0 है, तो 0 - 0 0 हो गया। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 0 है, और माइनस न्यू लाइन में 1/2 है, तो क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप देखिए कि 0 पहले से है, हमको यहाँ 0 बनाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। ये क्या हो गया, 4 हो गया, 0 1 0 0 1 0, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले निकालते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CB को बारी बारी से Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 A से मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग यहाँ गुना करते हैं, 0 गुना 1 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0। फिर इसको गुना कीजिए, 0 0 0 0, ये भी 0। फिर इसको इससे गुना कीजिए, 0 0 0, ये भी 0, ठीक है। फिर इसको गुना कीजिए, 0 0 0, टोटल यहाँ 0 है तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे करेंगे तब भी 0 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जब इससे गुना करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये घटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इधर 0 हो गया, माइनस Cj घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि Zj माइनस Cj मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 0 कंटेन करके जो मैक्सिमाइज लिया था उसके लिए ये सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंस ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 0 0 कंटेन करके बनाया था, फेज 1 कह सकते हैं आप इसको, तो फेज 1 में ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी टेबल से हम लोग अब फेज 2 के लिए जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइज यहाँ पे दिया हुआ है उस फॉर्म में हम लोग अब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ क्या था, 3x1 माइनस x2, तो यहाँ पे आप देखिए 3x1 माइनस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब Cj क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे Cj 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो Cb आएगा, ठीक है, ये Cb यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग इस टेबल से सारा को उतार देते हैं। ठीक है, तो इस टेबल से हम लोग x1 x4 x5 उतार दिए। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है उसको भी पुट कर देते हैं, 1 1 4 हो गया। अब यहाँ पे जो Cb की वैल्यू आएगी इस कोफिशिएंट के अनुसार आएगी, तो x1, तो यहाँ पे क्या हो, x1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर x4 यहाँ पे क्या है, x4 तो क्या हो जाएगा, x4 यहाँ 0 आ जाएगा, x5 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दो चेंज यहाँ पे करना है, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म से Cj को लेना है, उसके बाद जो Cb यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू इसी का होगा, यानी Cj का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 था तो x3 आ जाएगा, x4 था तो 0 आ जाएगा, x5 था 0। उसके बाद टोटल जो है इस टेबल में सेम हम लोग वहां पे उतार देते हैं। ठीक है, उतार देंगे, यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है सारा पुट करेंगे, 1 0 0। ठीक है, 1/2 5/2 1। ठीक है, उसके बाद -1/2 1/2 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, फिर ये क्या हो जाएगा 0 0 1। हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब फिर सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, Zj माइनस Cj निकालेंगे इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बदला, यहाँ पे बदल गया आपका Cj, 3 आ गया, -1 आ गया, यहाँ पे बदल गया, अदरवाइज सारा सेम टेबल है। ठीक है, फिर इसको हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं, जैसे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, Zj माइनस Cj फाइंड आउट करते हैं। तो Zj माइनस Cj फाइंड आउट कीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये टोटल 0, 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/2। ठीक है, प्लस ये टोटल क्या हो जाएगा 0, -1 है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे कितना हो जाएगा 5/2 हो गया, तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, 5/2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग y3 कब निकालेंगे, तो y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × -1/2। ठीक है, प्लस इसको करेंगे टोटल, ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, ये तो -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर y4 के लिए निकालेंगे, तो y4 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 टोटल 0, तो 0 हो गया। ठीक है, फिर y5 के लिए, तो ये 0 0 0, तो 0 टोटल ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने Zj माइनस Cj फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है, तो इसके लिए फिर और एक टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Zj माइनस Cj है, मोस्ट नेगेटिव आपका क्या है, यहाँ पे -3/2 है। ठीक है, तो ये इनकमिंग वेक्टर होगा, यानी ये क्या होगा एंट्री मारेगा,
और आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव आया उस एलिमेंट को नीचे रखते हैं और एक्स बी को ऊपर रखते हैं। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी 1 नीचे रह जाएगा, -2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इसको डिवाइड कीजिए आप इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो गया। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव में मिनिमम, ठीक है। पॉजिटिव में मिनिमम मेरा कौन आया, यानी ये आया, किससे डिवाइड किया, ये वाला। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम लोग अब 1 बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया की एलिमेंट, इंटरसेक्शन हो गया, यानी मोस्ट नेगेटिव का और ये वाला का जो हम लोगों ने रेशियो निकाला उसका इंटरसेक्शन, तो वो हो गया आपका की एलिमेंट। अब उसको हम लोग क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, 1 बनाने के लिए हम लोग को 2/1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर जो x4 है ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, और इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, x3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा, x1 रहेगा, यहाँ पे x4 चेंज हो जाएगा x3 में, x3 में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो चेंज नहीं होगा x5, ठीक है। तो x1 चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। x3 का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद x5 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इसको हम लोगों ने 1 बनाने के लिए 2/1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2/1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टोटल से हम लोग 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1 है, तो 1 को 2/1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, XB में यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इसके लिए फिर आते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसको फिर हम लोग अगर जीरोस को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 5/2 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/1 से या 2 से, ठीक है। ये कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो हम लोग का 1 हो गया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे है 1, तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यह 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो की एलिमेंट है उसके ऊपर वाले को 0 बनाते हैं और नीचे वाले को 0 बनाते हैं। तो नीचे वाला ऑलरेडी 0 है मेरे पास, सिर्फ ऊपर वाले को हम लोग को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड लाइन माइनस प्लस न्यू लाइन अगर हम लोग कर देंगे इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास ओल्ड लाइन में देखिए क्या है, -1/2 है, ठीक है, प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 1 है, और मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो ये टोटल बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेम हम लोग टोटल लाइन में करेंगे, ठीक है। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास, यहाँ आप शुरू करें, उसको हम लोगों ने 0 बना दिया, यहाँ से करते हैं। देखिए ओल्ड लाइन में मेरे पास 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास, न्यू लाइन हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, और हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये y2 की अगर बात करें तो y2 मेरे पास क्या है, पहले से ओल्ड लाइन में मेरे पास है 1/2 प्लस न्यू लाइन मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं, तो न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, तो न्यू लाइन में मेरे पास है 5 1/2, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, 6/2 बराबर 3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद फिर इसकी बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में देखिए, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 0, और न्यू लाइन प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 2 है, 2, तो
तो 1/2 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है 5 का, इसका क्या है ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, 0 प्लस न्यू लाइन में मेरे पास 0 है, अर्थात 0 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या है पहले से 0 है, तो हमको इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, सेम उतार देंगे, क्या होगा 4 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया टेबल। ठीक है, हम लोगों ने ये टेबल फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जेड जे माइनस सी जे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो सी बी को हम लोग y1 y2 y3 y4 y5 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 1, ये टोटल 0, उसके बाद -3 तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इससे कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, और ये टोटल 0 और माइनस करते हैं हम लोग सीजे में -1 है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया और ये प्लस हो गया तो 10 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो गया। और इसके लिए अगर फिर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो गया 0, ये 0 ये 0 तो ये भी आपका 0 हो गया। फिर इसको इससे कीजिए 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये टोटल 0 तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 0 ये 0 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जेड जे माइनस सी जे जो मेरा है सी जे का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, 0 हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब तक हम लोग जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है तब तक हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 0 10 0 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हेंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। x1 बराबर 2 हो गया, x1 बराबर 2। ठीक है, x2 यहाँ पे नहीं है तो जो नहीं है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो x2 बराबर 0। तो मैक्स में आप रख दीजिए, मैक्स की जो वैल्यू है 3x1 माइनस x2, तो उसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर 6 हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि 2 फेज मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोगों ने 0 कंटेन किया, 0 कंटेन करके मैक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके टेबल बनाया। उसके बाद जो लास्ट में टेबल बच जाता है उसमें फिर जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है उसके यहाँ से हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में बनाया। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स को लिया, उसके बाद यहाँ जो टेबल में जितना था सारा चीज को यहाँ पुट किया, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस किया। उसके बाद हम लोग जेड जे माइनस सी जे को फाइंड आउट किया, उसको देखें कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग का ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 2 फेज मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।